अस्सलामुअलैकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं बाबर जमान साहब। और बाबर जमान साहब काफ़ी अरसे से मार्केट में कुछ काम कर रहे थे। हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि इनके रिजल्ट्स कैसे हैं, हम ये भी नहीं आपको बताएंगे कि इनके वॉल्यूम्स कितने हैं। लेकिन इनसे जो कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की, कुछ फाइंड आउट की, और जो आपके भी फ़ायदे में जा सकती हैं बातें जानकर, वो हम ज़रूर बाबर साहब से करेंगे। बाबर साहब को मैंने सबसे पहले कुछ मशवरे इनके पोर्टफोलियो के हवाले से दिए हैं, वो तो एक उसमें सीगा राज में रहेंगे। एक मैंने इनको, जो कि फेमस मारी एनर्जीज हो गया हुआ है, जो मारी पेट्रोलियम था, उसको मैंने डिटेल्ड इनके साथ डिस्कस किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी साहबजादी, मुझे पता चला जब हम बात कर रहे थे कि उन्होंने लम्स से माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं, और उन्होंने भी एक स्टॉक्स का कोर्स भी लम्स में लिया। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप उनको हैंड ओवर करें, उन्हें अपने साथ बैठाएं, माशाल्लाह वो ग्रेजुएट हैं, शी शुड मेक अ करियर आउट ऑफ इट। और उनको मैंने शेर भी, हमारे बच्चों को, लम्स वालों को उर्दू नहीं आती, तो मैं अक्सर जो है वो, कोई नहीं, मेरे भी जो मांझे भतीजे हैं उनको भी नहीं आती, कोई ये नहीं कि इनकी साहबजादी को नहीं आती, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। तो इनको मैंने एक शेर कहा कि इसका प्रैक्टिकल वक्त आ गया कि आप डेमो दें कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यानी सोच को जो है स्लेवरी से आप हटाएं, और जो नौजवान हैं उनको क़यादत दें, लेकिन नौजवानों की ट्रेनिंग भी करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पढ़ी लिखी बच्ची है। और मैं तो हमेशा अपनी बेटियों को भी यही बात कहता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर गर्ल्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन बॉयज़। तो वो तो मेहनत मजदूरी करते अच्छे भी लगते हैं, बेटियां नहीं अच्छी लगती मेहनत मजदूरी करते। और बड़े आसानी से कर सकती हैं अगर इस तरह की इंटेलिजेंट बच्चियां जो हैं वो थोड़े सी उस पर मेहनत करनी शुरू करें। कि जब हम 16 साल किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ जाके पढ़ते हैं, और लाखों की फीस हम देते हैं, तो हम चंद हज़ारों में अगर हमें कोई जिसे आप कहते हैं कि नॉलेज मिल रही है, जो हमारी ज़िंदगी को परमानेंटली बदल सकती है, तो मेरा ख्याल है वी शुड टेक अ चांस। मैं चाहूँगा बाबर साहब, पहले तो आप मुझे सेशन के बारे में बताएं, और फिर मुझे ये बताएं कि बेटी के वाले से जो मैंने बातें कही हैं उससे आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। टोटली एग्री करता हूँ। और सेशन जो था वो बड़ा फ्रूटफुल रहा है, इन द सेंस कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो प्राइस को देख के कर रहा था, या जो यूट्यूब की जो इंफॉर्मेशन मुझे हासिल होती थी उस बेसिस पे कर रहा था। तो इस सेशन का जो 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 मुझे बेनिफिट हुआ वो ये है कि प्राइस को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको वैल्यू करना चाहिए। उसकी शेयर की प्राइस को वैल्यू जब तक आप ना करें तो कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट मत करें। उससे ये होता है कि आप या ओवर प्राइस खरीद लेते हैं, अंडर प्राइस तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वैल्यू कैसे करना है। तो जब भी आप ओवर प्राइस खरीद लेंगे तो फिर उसको जब मार्केट डिप करती है तो उस सूरत में आप वो लॉस पूरा ही नहीं होगा, वो ओवर द ईयर चला जाएगा। तो इससे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, बिफोर बाइंग अ स्टॉक, आपने उसको वैल्यू करना है, उसकी उसको कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ उसकी प्राइस अर्निंग रेशो। अगर आप वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको कभी भी प्राइस ऊपर नीचे होती है, लेकिन लॉस के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। आज हमने एक चीज़ बड़ी डिटेल में मैं कंक्लूड करूंगा आपको, मारी पेट्रोलियम या मारी एनर्जीज के हिसाब से। बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, जो मेरा ख्याल है उस पंप एंड डंप का हिस्सा होंगे, वो नाराज़ होते हैं, वो मेरी वीडियोस के नीचे वो लगाते भी हैं कि जी आप पंप एंड डंप जो है वो उसको आप मारी के बारे में और वो ये समझते हैं शायद मेरे कहने से उसकी वैल्यू डाउन हुई हुई है। एक बात आपको मैं बता दूं कि जिस कंपनी में जान होती है उसकी वैल्यू किसी के कहने से डाउन नहीं होती। जब पंप एंड डंप हो रहा होता है किसी चीज़ के अंदर, उसकी मैं एक बार फिर आपको सिनेरियो समझाने की कोशिश करूंगा। बाबर साहब को भी रिपीट हो जाएगा, इनकी साहबजादी को मैंने बड़ी डिटेल में जाकर उनके हाथ से वैल्यूएशन निकलवाई है कि क्या वैल्यूएशन उस कंपनी की बनती है और क्या वो इस वक्त चल रही है। और वैल्यूएशंस मैं कभी अपने किसी वीडियो में पब्लिक नहीं करता, प्राइवेट में हर वर्कशॉप में निकाल के दिखाता हूँ। और जितने लोग वीडियोस बनाते हैं ये जो बेसिकली और वॉरेन बफेट का नाम मिस यूज़ करते हैं, मैं उन सारी कंपनियों की वैल्यूएशन अपनी वर्कशॉप में दो तीन, अगर टाइम कम हो तो मैं कहता हूँ दो तीन आप पिक कर लें, मैं अभी आपके सामने आपको निकाल के दिखाऊंगा, आपके हाथ से निकलवाऊंगा, ताकि लोगों को पता हो कि बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको मारी की फिर एक बार स्टोरी बताता हूँ, आप लोग चाहें तो उसको लिख लें पेपर पे, वेरीफाई जिससे चाहें कर लें। मारी पेट्रोलियम इज एन एक्सीलेंट कंपनी। इन्होंने 232 रुपए कैश डिविडेंड
और 800% बोनस 2024 में दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के मुताबिक जब कोई कंपनी एक्स बोनस और एक्स डिविडेंड होती है तो उसमें से बोनस और डिविडेंड की जो मालियत है उसको माइनस कर दिया जाता है और उसका प्राइस वहां पे खुलती है। अभी रिसेंटली मेरे शागिर्द ने मुझे पूछा कि जी इतनी जल्दी इतनी वेरिएशन कैसे आ गई। मैंने कहा बेटा ये एक्स डिविडेंड हुआ, एक्स बोनस हुआ है, तो इसलिए वेरिएशन आ गई। अब जब मारी है उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, बहुत अच्छी कंपनी थी। पहले मैं आपको मारी की खूबी बता देता हूँ, फिर मैं उसकी खामी, जो इस वक्त खामी है, उसकी तरफ आता हूँ। खूबी उसकी ये है कि उसकी 100% जो गैस की सप्लाई है वो बिकती है बड़ी आसानी से, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र को जाती है और वहीं पे प्लांट लगा हुआ है। खामी उसके अंदर ये है कि उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जब उसने अपना पैसा भी बांट दिया 232 रुपये में, बाप ने जैसे जायदाद अपने बच्चों को भी तकसीम कर दी, तो बाप की NAV कम रह जाएगी। उसकी रिसेंट जो अर्निंग है वो आई है 54 रुपीज़ उसकी EPS, जो पिछले साल में आई है। और पहले उसकी EPS होती थी 400, 425, 450। तो अगर हम 54 को 9 गुना करें तो वो वहीं पे है, उतनी अर्निंग आई है। अब प्राइस इन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने इस राइड को एंजॉय किया, जिन्होंने इसको 3,000 2,500 पे लिया हुआ था, जिन्हें डिविडेंड मिला, जिन्हें बोनस मिला, एक्स बोनस एक्स डिविडेंड जब हुआ तो वो शेयर खुला 379 रुपीज पे। उन्होंने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि अगर ये हम अपने पैसे इसमें से ये जो 379 है ये भी हम निकाल लें, फ्री कर लें शेयर को। उन्होंने उसको पंप करना शुरू किया। पंप ये होता है झूठी कहानियां बनाना, आपस में खरीदना बेचना। जैसे मैं और बाबर साहब, हमारी गैंग, वो हमारे 10,000 बंदे बाबर साहब के पास हों, 10,000 मेरे पास हों, क्योंकि ये मामूली लोगों का काम नहीं होता। वो खुद ही खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और उसके प्राइस को हाइप दे रहे हैं और मार्केट को नजर आ रहा है कि हाथ बदल रही है। ठीक है। और इसमें बड़े बड़े मार्केट मेकर, मार्केट मूवर शामिल होते हैं। मैं तो लिस्ट भी आपको दे सकता हूँ कौन लोग शामिल हैं, लेकिन वो फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिंदा भी रहना है। अच्छा, तो वो उन्होंने उसको पंप करते हुए लोगों को होप दी कि ये 2,000 हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा, 900 पे उन्होंने एग्जिट किया। अब आप मुझे ठंडे दिमाग से बताएं कि अगर 379 का आपका शेयर जो है वो 900 पे एग्जिट हो जाए या 850 पे हो जाए या 950 पे हो जाए, तो 421 रुपए आपको एडिशनल पैसे आए, यानी आपके लिए वो फ्री हो गया। समझ आ रही है ना बाबर भाई? मैं रिपीट कर रहा हूं, अब आपको तो बहुत जी अच्छी जी तरह समझ, आप तो अब लेक्चर दे सकते होंगे इस पे। तो चार जी सौ जी इक्कीस रुपए आपको आ गए 379 रुपीज के, जो अदरवाइज कई साल में उसका कोई डेवलपमेंट होगी, गैस निकलेगी, कोई डिस्कवरी होगी, फिर उसकी रिवैल्यूएशन होगी, फिर प्राइस जाएगी। तो वो कहते हैं कि कौन इंतजार करे इतने सालों का। ताजा ताजा 1 महीने के अंदर उन्होंने गेम खेली है। अक्टूबर में शुरू किया, नवंबर में शुरू किया, दिसंबर में उन्होंने फारक करके बेच के, आप जाके खुद वीकली कैंडल देख लें, डेली कैंडल देख लें, अराउंड 16 to 20 दिसंबर माल डाला गया है, सामने नजर आ रहा है माल भर रहा है। किसी टेक्निकल एनालिस्ट को, चार्टिस्ट को दिखा दें। अब हमारी एट 1500 करके गूगल करेंगे तो आप, अब यूट्यूब करेंगे तो आपके सामने वो माशाल्लाह हसीन चेहरे आ जाएंगे जो ये प्रमोट करते रहे हैं, जो वॉरेन बफेट का नाम यूज करके जिमी बफेट वाले काम करते हैं या वो जॉर्डन बेलफोर्ट वाले काम करते हैं। बाबर साहब भी किसी हद तक उनकी वीडियोस का शिकार हुए और इतने लोग शिकार हुए हैं। और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के खिलाफ जाना नहीं है, ठीक है ना। और फिर उनके अलावा एक और साहब हैं, क्या आप जानते हैं, 5 शेयर उन्होंने पकड़े हुए थे। एक नेशनल फूड पकड़ा हुआ था, एक मिलर ट्रैक्टर पकड़ा हुआ था, एक मारी पकड़ा हुआ था, एक जो है मिजान बैंक पकड़ा हुआ था। अनडाउटेडली वो बड़ी अच्छी हिस्ट्री के बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। अब उन्होंने साजगार के पीछे पड़ गए हैं, आजकल उसके ऊपर कहानियां वो बना रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि 55 रुपए से 1,900 रुपए पे, 2,000 रुपए पे साजगार पहुंचा है, क्या 2,000 से अब 2 लाख पे जाने वाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, $1,000,000 क्वेश्चन ये है। और इस क्वेश्चन का एक ही जवाब है, जब आपको शेयर वैल्यू करना आता होगा, जब आप उसकी वैल्यू निकालेंगे कि क्या वो अर्निंग कर रहा है, क्या वो डिविडेंड उस हिसाब से दे रहा है, क्या डिविडेंड यील्ड इतनी है, क्या उस कंपनी की ग्रोथ इतनी है, इन सब फैक्टर्स को आप इंक्लूड करेंगे, तो फिर आप बता सकते हैं कि ये 1,900 पे जाएगा या 1,500 पे जाएगा। मैं कोई बाई सेल कॉल नहीं दे रहा। इसी तरह मारी जो है वो 700 पे जाएगा, ये 1,400 पे जाएगा, ये 450 पे आएगा। इस सारी चीज का फैसला जो है वो अर्निंग ने करना है।
ईपीएस ने करना है, फ्यूचर ग्रोथ ने करना है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ ने करना है, स्याको सबाक ने करना है, डिविडेंड यील्ड ने करना है। वही हमारी जो 232 की डिविडेंड देता था उसने इस साल 21 रुपए दी है, तो 21 को मैं 9 से 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 210 रुपए बनते हैं। बात तो वही है, बात बात जो है वो वहीं पे है कि जो 232 दिया ना 2024 में, तो 2025 के अंदर जो है उन्होंने 21 दिया, तो वो शेयर, नंबर ऑफ शेयर उतने बढ़ गए हैं, तो ईपीएस और डिविडेंड सारा कुछ चेंज हो गया। तो इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो फिर आप ये गलतियां करते रहेंगे। और मैंने एक चीज आज बाबर साहब को भी कही, इनकी साहबजादी को भी कही, कि मैं भी कभी बेटा तुम्हें कोई शेयर कहूं तो मुझे कहें सर जरा कैलकुलेशन भी बता दें कि क्यों ये इतने का बनता है, क्यों आप कह रहे हैं कि हम खरीदें। ऑलवेज कैलकुलेट द वैल्यू। If the stock is undervalued, you will definitely make money. If you will buy overvalued stock, you will only lose money. तो ये मेरा आपको है मारी का, मैंने एक आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1 साल हो गया है। अब आप देखेंगे 700 रुपए पे अगर वो खड़ा है और 900 रुपए पे वो था, तो 30% तो प्राइस में उसका नुकसान है, 10% तो बैंक में रख देते तो नुकसान है। अब ये तकरीबन जो है वो 40%, 35% का लॉस बनता है। इसको छोड़ दें, अब मैं अपॉर्चुनिटी लॉस की तरफ आता हूं कि जो 1,05,000 से इंडेक्स 1,65,000, 70,000, जहां आपका दिल करता है 60,000 लगा लें, तो 55-60% ग्रोथ अगर इंटेलिजेंटली हो सकती थी तो वो भी आपने मिस की, तो फायदा क्या हुआ। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारी अच्छी कंपनी है। अगर कोई कल को गैस डिस्कवरी होगी और वैल्यूएशन आएगी मेरे म्यार के ऊपर, तो सबसे पहले शायद मैं खरीद रहा हूँ। आप लोग जब बेच रहे होंगे तो मैं खरीद रहा हूँ, और अक्सर शेयरों में ऐसा होता है। लेकिन जब तक वैल्यूएशन नहीं आएगी, 10 साल नहीं आती, तो मेरे लिए 10 साल वो रेड जोन में है। वाई विल आई बाई एन ओवर प्राइस कंपनी जस्ट बिकॉज इट इज अ गुड कंपनी? नो, मैं स्टॉक में पैसा लगाता हूं पैसा कमाने के लिए। मुझे डिविडेंड चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे कैपिटल गेन चाहिए। अगर मुझे नहीं मिल सकता, आई विल नेवर इन्वेस्ट इन दैट। तो आपने अब आपके पोर्टफोलियो में जो मशवरे दिए हैं उन पर आपने अमल करके उनको वैसे ही ठीक करके दोबारा जो चीजें गई हैं रिवैम्प करना है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें, गूगल जवाद हफीज करें, ये आपके सामने मेरा वेब पेज आ जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने डिटेल आ जाएगी, वही विंडोज पॉपअप करती हैं। पहली ये है कि जिसमें सारी सर्विस की डिटेल्स हैं, ये डिटेल जरूर देखें। ये मैंने बाबर साहब बच्ची का भी कहा था, बेटी को भी कहिएगा कि ये जो पहला लिंक है इसको जरूर देखना है पूरा, जी ठीक विदाउट है। स्पेंडिंग एनी मनी। ये फ्री है सारी, आपको पता तो चले कि सर्विसेज क्या दे रहे हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। उसके बाद ये टेस्टिमोनियल्स है जो लोग हमारे वो लेते हैं, वो है। और ये आखिरी है कि यहाँ से आप फॉर्म फिल करके हमें पैसे भेज सकते हैं और यहीं से आप हमारे सेशन या वर्कशॉप जो है उसको बुक कर सकते हैं। जमान साहब, कोई लास्ट वर्ड आप देना चाहें, कोई बात मैसेज देना चाहें बिफोर वी से गुड बाय? जी थैंक यू वेरी मच। और जो मैं चाह रहा था वो मुझे इस सेशन से मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना, जो फ्यूचर मेरी इन्वेस्टमेंट है उसमें वो गलती नहीं करूँगा जो मैं पीछे करता आया हूँ। थैंक अभी यू वेरी मच। अभी एंड पे इसको रिकॉर्डिंग को बंद करके 2 मिनट एंड पे मैं बात हमेशा करता हूँ, फॉर्मली खुदाफिज आपको कहता हूँ। आप सब हमारी ऑडियंस के लिए खुदाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।